मैं और काजल मेरठ से दिल्ली नए नए आए थे। असल में हम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, मतलब वी वर इन लव। फिर जैसे ही मेरी दिल्ली में जॉब लगी, मैंने डैड को काजल के बारे में सब कुछ बताया और हमारी शादी हो गई। काजल बहुत सुंदर थी। एक्चुअली उसका घर, उसका स्टेटस सब हम लोगों से बहुत अच्छा था, पर मेरी गवर्नमेंट जॉब थी तो उसके घर वालों को भी ये रिश्ता अच्छा लगा। शादी हुई तो मेरे डैड ने गांव की जमीन बेचकर हमारे लिए दिल्ली के चंदन विहार में एक सिंगल बेडरूम वाला सुंदर सा घर ले लिया, हमारे सपनों का घर। पर यहाँ हमारे सामने अजीब मुसीबत आ गई। इस घर में कितनी भी कोशिश करो आग ही नहीं जलती थी। एलपीजी स्टोव या पूजा का दिया, गैस लाइटर, माचिस की तीली तक नहीं जलती थी। हमारी तो हालत खराब हो गई, सिर पकड़कर बैठने की नौबत आ गई। अब क्या करें अनिल, ये तो बैठी बिठाई प्रॉब्लम हो गई। यही तो, अगर कुछ जलेगा नहीं तो खाना कैसे बनेगा, और होटल से लाकर कितने दिन तक खा पाएंगे? ऐसा कैसे चलेगा ऐसे? अभी नई नई जॉब थी, इतनी सैलरी भी नहीं मिलती थी कि रोज रोज होटल में खा सकूं। और कुछ दिन के बाद काजल का जीना हराम हो गया। रात में अचानक चौंक कर उठ जाती। काजल, काजल, क्या हुआ काजल? टेल मी ना। वो अब शायद कोई सपना देखा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और फिर धीरे धीरे उसकी ये हालत हो गई कि रोज रात को जैसे ही उसकी आंख लगती वो फिर अचानक। काजल, काजल, क्या हुआ काजल? आग। काजल सुनो, कहाँ है? सुनो। वो चीखती, जलन से छटपटाती और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती। मैं बहुत ट्राई करता था कि उसकी परेशानी कम कर सकूं, पर कहीं आग दिखाई दे तब मैं उसे बुझाऊं ना। वो ऐसे तड़पती जैसे किसी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी हो। और आखिरकार जब मैं उस पर बाल्टी भर के पानी डालता तब जाकर वो अपने सपने से जागती। और जब मैंने इसके बारे में अपने नेबर्स से बात की तो मैं और परेशान हो गया। वो बोले कि असल में बेटा, यहाँ तुमसे पहले त्यागी जी की फैमिली रहा करती थी। वही त्यागी जी जो तुमको ये मकान बेच के गए हैं। हाँ, तो उसको ये मकान उसकी बहू, क्या नाम था उसका, मधु। हाँ, मधु। तो ये मकान उसकी बहू मधु को मिला था, मधु के बाप से। मधु अपने बाप की अकेली औलाद थी ना। असल में इसी मकान के लालच में तो वो शादी हुई थी, क्योंकि मधु देखने भालने में कुछ खास नहीं थी बेटा। इसीलिए अब त्यागी और उसकी औरत बहू को सताने लगे कि बहू ये घर उसके नाम कर दे, जिससे वो किसी दिन बहू को घर से निकाल दे और फिर घर भी उनका हो जाए और वो अपने बेटे की दोबारा शादी किसी मनचाही दुल्हन से कर ले। पर मधु समझ गई बेटा उनके मन में क्या है, तो उसने जिद पकड़ ली कि ना वो अपने बाप की निशानी ये घर किसी को देगी और ना ही इस घर से जाएगी। और आखिरकार जब त्यागी और उसकी औरत उसको भगाने में कामयाब नहीं हुए, तो ऐसा कहते हैं, मैं नहीं बोलता, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने मिलकर मधु को जलाकर मार डाला बेटा। लेकिन भगवान जाने क्या बात हुई कि उसके कुछ ही दिन बाद त्यागी की फैमिली भी इस घर को छोड़ के चली गई। हमको भी लगा कि ये सब वही मधु कर रही है। सोचा कि शांति पाठ करा देंगे तो उस बेचारी औरत की आत्मा को शांति मिल जाएगी और हमको भी छुटकारा मिल जाएगा इस मुसीबत से। तो पंडित जी को बुला लिया। ओम देव शांति रत्न रक्षा शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। और जब पंडित जी ने मंत्र के साथ दिया जलाया तो दिया आराम से जल गया। आओ राठी जी, हवन शुरू करते हैं।
और फिर छोटी सी पूजा के बाद पंडित जी ने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर दी। ओम अमृतोपास्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानामसि स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। पर अभी हवन की जलती लपटों में उन्होंने स्वाहा करके आहुति डाली ही थी कि अचानक जोर की आंधी चलने लगी, जैसे आंधी हवन की अग्नि को बुझाना चाहती हो। और फिर अचानक पास के ओपन किचन से पानी की भरी बाल्टी उछली और सीधी हवन कुंड पर गिर गई, वो भी अपने आप। 1 सेकंड में सारा घर तालाब बन गया। अरे ये हो गया ना। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान शिव 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 शिव। ये भूत हमारे बस का नहीं है राठी साहब। भाई हम तो चलते हैं भाई, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने भैया। अब पंडित जी, अरे पंडित जी मेरी बात तो सुनिए, अब आप पूजा तो करके जाइए। अरे नहीं भैया, नहीं, कोई ओझा हो जा बुला लो ये सब के लिए, ये हमसे ना हो पाएगा। हम पंडित हैं भाई, कोई ओझा थोड़ी है भाई, हम चलते हैं। अरे हम पंडित जी से अपनी परेशानी कम होने की आस लगाए थे और उल्टा वो हमारी परेशानी और बढ़ाकर चले गए। पर सर, जब अगले दिन मैं घर की सफाई कर रहा था तो मुझे एक कोने में चूड़ियों के अधजले टुकड़े दिखाई दिए। मैंने उनको उठाकर घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन उसके बाद तो काजल की हालत और खराब हो गई।